नया चैनल शुरू करना, सच बताऊं तो कभी कभी पहाड़ तोड़ने जैसा लगता है ना? हम लगातार मेहनत करते हैं, पर वो शुरुआती व्यूज आने का नाम ही नहीं लेते। आज इस विश्लेषण में हम यही समझेंगे कि आखिर सोशल मीडिया ग्रोथ के पीछे का असली मैकेनिक्स क्या है। हम उस पूरी साइंस को डिकोड करेंगे जो इन शुरुआती रुकावटों को दूर करके आपके चैनल को आगे बढ़ाती है। चलिए सीधे इसमें चलते हैं। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक पूरा रोड मैप तैयार करेंगे। हम शुरू करेंगे एल्गोरिथम के टेस्टिंग फेज से, फिर समझेंगे कि वो क्रूशल 2 सेकंड की विंडो कैसे जीतनी है, व्यूअर रिटेंशन को मास्टर करेंगे, नीचे और कंसिस्टेंसी के नियम देखेंगे और आखिर में पहुंचेंगे उस एक फास्ट ग्रोथ फॉर्मूला पर। तो पहला पड़ाव एल्गोरिथम की टेस्टिंग फेज। आखिर शुरुआती व्यूज इतने कम क्यों होते हैं? देखिए, अगर आपके पहले 20 से 50 वीडियोस पर व्यूज ना के बराबर आ रहे हैं तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये एकदम नॉर्मल है। लोग अक्सर सोचते हैं कि उनका कंटेंट खराब है, पर सच तो ये है कि एल्गोरिदम उस वक्त आपके कंटेंट को बस समझने की कोशिश कर रहा होता है। वो आपके वीडियोस को एक बहुत ही छोटी सी ऑडियंस पर टेस्ट करता है ताकि आपके असली दर्शकों को पहचान सके। ये कोई सजा नहीं है, बस एक टेस्टिंग फेज है। इसके पीछे का लॉजिक बहुत ही सिंपल है। अगर उस छोटी सी अर्ली ऑडियंस ने आपके थंबनेल पे क्लिक किया और वीडियो को थोड़ा लंबा देखा, तो सिस्टम समझ जाता है कि इसमें दम है और वो आपके वीडियो को और ज्यादा लोगों तक पुश करने लगता है। यही वो मास्टर की है जो आगे के सारे दरवाजे खोलती है। अब आते हैं दूसरे पड़ाव पर, वो 2 सेकंड की विंडो जहां सब कुछ तय होता है, यानी क्लिक के लिए होने वाली असली लड़ाई। आपको पता है, लोगों के पास फैसला करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 सेकंड होते हैं। बस 2 सेकंड में कोई भी दर्शक ये डिसाइड कर लेता है कि आपका वीडियो क्लिक करने लायक है या नहीं। इस बेहद छोटे से वक्त के कारण आपका थंबनेल और आपका टाइटल, ये दोनों आपकी सफलता के सबसे बड़े गेटकीपर्स बन जाते हैं। अगर ये गेटकीपर्स कमजोर हैं, तो आपका वीडियो चाहे जितना भी मास्टरपीस क्यों ना हो, कोई वहां तक पहुंचेगा ही नहीं। जरा इन दोनों टाइटल्स के फर्क को देखिए। एक तरफ एकदम बोरिंग और जेनरिक सा टाइटल है, और दूसरी तरफ एक ऐसा टाइटल है जो पढ़ते ही दिमाग में एक स्ट्रॉन्ग इमोशन जगाता है, चाहे वो शौक हो, डर हो या एक्साइटमेंट हो। एक तगड़ा टाइटल ही लोगों को मजबूर करता है कि वो खुद को क्लिक करने से रोक ना पाए। और उन 2 सेकंड्स का मैजिक यूज करने के लिए आपके थंबनेल्स एकदम क्लियर होने चाहिए। कोई फालतू का कचरा नहीं, बस बड़ा और बोल्ड टेक्स्ट, हाई कॉन्ट्रास्ट कलर्स जो आंखों को एकदम पकड़ ले, और एक क्लियर इमोशन। जब ये सब मिलते हैं तो दर्शक को एक ही झटके में समझ आ जाता है कि इस वीडियो में उसके लिए क्या वैल्यू है। तो क्लिक तो मिल गया, पर अब क्या? यहां से शुरू होता है तीसरा हिस्सा, व्यूअर रिटेंशन को मास्टर करना और उस सबसे नाजुक इंट्रो को सरवाइव करना। एक सच्चाई बताऊं, वीडियो के शुरुआती 15 सेकेंड्स एकदम ब्रूटल फिल्टर की तरह होते हैं। अगर यहां ऑडियंस बोर हुई तो वो तुरंत गायब हो जाएगी। वो जो लंबा सा हेलो दोस्तों स्वागत है मेरे चैनल पर होता है ना, वो सबसे बड़ा दुश्मन है आपके वीडियो का। उससे लोग तुरंत वीडियो छोड़ देते हैं और शुरुआती मोमेंटम वहीं दम तोड़ देता है। इसके बजाय शुरुआत एक तगड़े हुक से होनी चाहिए। जब आप इस तरह के शब्द बोलते हैं तो दिमाग में तुरंत एक क्यूरियोसिटी पैदा होती है। आप अपनी ऑडियंस से एक वादा कर रहे होते हैं कि उन्हें इस वीडियो में कुछ सच में बहुत वैल्यूएबल मिलने वाला है। अब दर्शक को 20-30 सेकंड के बाद भी रोके रखने के लिए आपके वीडियो को इस 5 स्टेप फ्लो पर चलना चाहिए। सबसे पहले एक हुक, फिर एक प्रॉब्लम पर बात करें, उसका एक सॉलिड एग्जाम्पल दें, कहानी में एक बढ़िया ट्विस्ट ले आएं और आखिर में दिमाग में एक नई क्यूरियोसिटी छोड़ दें। ये फ्लो ऑडियंस को लगातार वीडियो की गहराई में खींचता चला जाता है। लेकिन सिर्फ रिटेंशन से काम नहीं चलेगा, डिस्कवरेबिलिटी भी उतनी ही जरूरी है। एल्गोरिथम को भी तो बताना पड़ेगा ना कि वीडियो किस बारे में है। इसलिए अपने सर्च फ्रेंडली कीवर्ड्स को इन 4 खास जगहों पे जरूर डालें: टाइटल, डिस्क्रिप्शन, शुरुआती 2 लाइंस और हैशटैग्स। इस एक छोटी सी ट्रिक से आपका वीडियो सही लोगों तक बड़ी आसानी से पहुंचने लगता है। अब आते हैं चौथे पॉइंट पर, नीश और कंसिस्टेंसी, यानी एल्गोरिथम को सही खाना खिलाना। एक बात एकदम ध्यान रखिए, कभी एआई, कभी पॉलिटिक्स, कभी मिस्ट्री, ऐसे अलग अलग टॉपिक्स के बीच कूदने से एल्गोरिथम पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि आपका वीडियो किसे दिखाए। लेकिन जब आप लगातार 30 दिन तक किसी एक मेन नीश पर फोकस करते हैं तो एक डेडिकेटेड ऑडियंस बनने लगती है और एल्गोरिथम का काम आसान हो जाता है। और चैनल की रफ्तार बढ़ाने के लिए एक बेहद डिमांडिंग अपलोड शेड्यूल चाहिए होता है। अगर आप रोज एक शॉर्ट अपलोड करते हैं तो नई ऑडियंस जल्दी आपको डिस्कवर करती है, और हफ्ते में 2-3 लंबे वीडियोस डालने से एक डीप मोमेंटम और लॉयल कम्युनिटी बनती है। इन दोनों का बैलेंस एकदम परफेक्ट होना चाहिए।
ट्रेंड्स को फॉलो करना अच्छी बात है, पर बड़े क्रिएटर्स की आंख बंद करके नकल करना आपको बहुत भारी पड़ सकता है। एल्गोरिदम लो ओरिजिनलिटी वाले कंटेंट को तुरंत दबा देता है, इसलिए अपने वीडियोस में आपकी अपनी असली आवाज, एक बढ़िया देसी हिंदी कमेंट्री, नए एग्जाम्पल्स और आपका खुद का स्टोरी टेलिंग स्टाइल होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यही आपको अलग बनाता है। एक और कड़वी सच्चाई जिसे मानना ही पड़ेगा, आपके शुरुआती 100 वीडियोस प्रैक्टिकली सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के लिए होते हैं। उस वक्त 10 या 50 व्यूज देखकर निराश होने के बजाय उसे इस लंबे प्रोसेस का एक हिस्सा मानिए। असली ग्रोथ और अचानक आने वाला वो बूम इस ग्राइंड के बाद ही मिलता है। धैर्य रखना पड़ेगा। तो चलिए अब उस आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर चलते हैं, वो फास्ट ग्रोथ फॉर्मूला, जहां हम इस सारे ज्ञान को एक साथ जोड़ेंगे। जब आप ट्रेंडिंग इंटरनेट मिस्ट्रीज या किसी हॉट टॉपिक को एक कमाल के प्रोडक्शन स्टाइल के साथ जोड़ते हैं ना, जिसमें फास्ट एडिट्स हों, बैकग्राउंड में सिनेमैटिक म्यूजिक बज रहा हो और एक भारी गहरी आवाज में नरेशन हो, तो एक जादू होता है। दर्शक पूरी तरह से उस वीडियो की दुनिया में डूब जाता है और स्क्रीन से चिपक जाता है। अगर मैं तेजी से आगे बढ़ने के उस अल्टीमेट ब्लूप्रिंट को एक सिंपल फॉर्मूला में निचोड़ दूं, तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। एक ट्रेंडिंग टॉपिक पकड़िए, उसमें क्यूरियोसिटी डालिए और उसे एक इमोशन से जोड़ दीजिए। बस इसी फॉर्मूला से ऐसे खतरनाक आइडियाज बनते हैं जो ऑडियंस को तुरंत क्लिक करने पर और पूरा वीडियो देखने पर मजबूर कर देते हैं। नए क्रिएटर्स के लिए एक बहुत बहुत बड़ी टेक्निकल वार्निंग, अपने पुराने या कम चलने वाले वीडियोस को कभी भी गुस्से या निराशा में डिलीट मत करिएगा। कई बार ये एल्गोरिदम इतना अजीब होता है कि हफ्तों या महीनों बाद अचानक से पुराने वीडियोस को उठाकर वायरल कर देता है। अपने बनाए कंटेंट पर हमेशा भरोसा रखिए। सच तो ये है दोस्तों कि इस प्लेटफॉर्म पर सफलता कोई स्प्रिंट नहीं, एक मैराथन है। यहां लगातार टिके रहना शुरुआती व्यूज से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर कोई 5-10 वीडियोस डाल के हार मान लेता है तो उसकी हार बिल्कुल तय है। जो इस मैदान में टिके रहेंगे वही आगे बढ़ेंगे। तो आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही बचता है, क्या इस शुरुआती मुश्किल टेस्टिंग फेस को पार करने का धैर्य है? क्या आपका अगला वीडियो अचानक उस एल्गोरिदम को तोड़कर नई ऊंचाई छुएगा, या फिर वो बस उस 100 वीडियो के प्रैक्टिस रन का एक और जरूरी कदम बनकर रह जाएगा? जवाब जो भी हो, रास्ता लगातार आगे बढ़ते रहने में ही छुपा है। इस विश्लेषण में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।